पुनर्जन्म साबित प्रेम की शक्ति पार्ट 7। हीरोइन का संदेश। अद्दे को अचानक दूर से आ रही एक आवाज़ सुनाई देती है। अद्दे, तुम मुझे खो चुके हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह हीरोइन का संदेश था, जो कहीं दूर से उसके दिल तक पहुंचा। अद्दे ने जोर से कहा, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तभी सामने एक छाया उभरा। वह किसी और का रूप नहीं था, बल्कि हीरोइन की आत्मा थी। तुमने मुझसे ज़्यादा बलिदान दिया है। अब तुम्हें अपने जीवन को फिर से एक नए तरीके से जीने की ज़रूरत है। अद्दे ने संगीन आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। यह सब मेरे लिए असहनीय होगा। लेकिन हीरोइन की आत्मा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा अद्दे। यह कहानी अब मेरे और तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है। अद्दे ने गहरी सांस ली और फिर एक निर्णायक कदम बढ़ाया। वह जानता था कि अब उसकी दुनिया और हीरोइन की दुनिया अलग हो चुकी थी। नई दुनिया में उसको उसकी पहचान अब एक योद्धा की थी। अब उसे अपने अंतिम उद्देश्य को पाने के लिए नई ताकत और नई दिशा की आवश्यकता थी। अद्दे ने उस प्रकाश की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं इस दुनिया में अपनी नई राह बनाऊंगा। तुमसे जो प्यार किया वह कभी खत्म नहीं होगा हीरोइन। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। साथ ही वो जानता था कि हमें हर परिस्थिति का सामना करना होता है, चाहे वह प्रेम हो या अकेलापन। अद्दे का अंतिम संघर्ष। प्रकाश की किरण ने अद्दे को पूरी तरह से घेर लिया और उसकी आंखों में नवीनता का एक हल्का सा संकेत था। अब उसके अंदर एक नई शक्ति आ चुकी थी और वह जानता था कि उसे अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी ही होगी। अचानक दूसरी दुनिया से एक दरवाजा खुला और अद्दे ने कदम उस तरफ बढ़ा दिया। यह उसकी नई यात्रा का आरंभ था, एक योद्धा की तरह जो हर चुनौतियों का सामना करेगा। अद्दे जैसे ही उस प्रकाश की ओर बढ़ा, अचानक चारों ओर से एक रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। अचानक आकाश में हजारों प्रतीक उभर आए। ये वही चिन्ह थे जो उसे अतीत में दिखते थे। कौन हो तुम? अद्दे ने गहरी आवाज में कहा। अचानक हवा में एक छवि उभर आई। एक लंबे वस्त्र में खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति। उसकी आंखें खाली थीं, मानो वह समय से परे देख सकता था। मैं कालचक्र का पहरेदार हूँ, वह गंभीरता से बोला। कालचक्र का पहरेदार? अद्दे ने अचरज से पूछा। हाँ अद्दे, तुमने प्रेम में जो बलिदान दिया उसके कारण तुम्हें कालचक्र की शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन इसके नियम बहुत कठोर हैं। तुम्हें अब दो रास्तों में से एक को चुनना ही होगा। अद्दे की आंखों के सामने दो द्वार खुल गए। पहला द्वार, तुम इस नई दुनिया में रह सकते हो एक योद्धा की तरह और अपने नए भाग्य को स्वीकार कर सकते हो। दूसरा द्वार, या तुम कालचक्र को मोड़ सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से भी बड़ी होगी। अद्दे के दिल में हलचल मच गई। क्या वो अपनी तकदीर को मानकर एक नई शुरुआत करे, या फिर समय को तोड़कर हीरोइन को वापस लाने का प्रयास करे?
सोच समझकर फैसला करो अद्दे, पहरेदार की आवाज गूंजी। अद्दे के मन में हीरोइन की बातें गूंजने लगी। तुम आगे बढ़ो अद्दे, यह कहानी खत्म हो चुकी है। और क्या वाकई में? तभी अद्दे को कुछ महसूस हुआ, एक जानी पहचानी खुशबू, एक हल्का सा एहसास। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी धड़कनें तेज हो गई। वहां हवा में हल्की छवि थी हीरोइन की। क्या यह सपना है? अद्दे बुदबुदाया, पर नहीं, यह सपना नहीं था। हीरोइन की आत्मा अब भी कहीं न कहीं थी। तुम्हारे फैसले से ही यह तय होगा कि हमारा प्रेम वास्तव में समाप्त हुआ है या नहीं, उसकी आवाज गूंजी। अद्दे के सामने दो रास्ते थे, या तो वह नई दुनिया में एक योद्धा की तरह जिए, या फिर कालचक्र को मोड़कर हीरोइन को वापस लाने की कोशिश करे। लेकिन उसके फैसले की कीमत भारी थी। अब अद्दे को तय करना था कि प्रेम के लिए वह कितना बलिदान देने को तैयार है। अद्दे की सांसें तेज हो गई। वह उस हल्की छवि को देख रहा था जो हीरोइन की आत्मा थी। उसकी आंखों में वही गहराई, वही प्यार था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तुम यहाँ हो, अद्दे की आवाज कांप गई। हीरोइन की आत्मा मुस्कुराई। मैं हमेशा यहीं थी अद्दे, तुमने मुझे कभी खोया ही नहीं। पर तुमने कहा था कि यह सब खत्म हो चुका है। हाँ, यह खत्म होना चाहिए था। हीरोइन ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था कि समय भी इसे मिटा नहीं सका। अद्दे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बताओ, मैं क्या करूं? हीरोइन ने दर्द भरी मुस्कान दी। अगर तुम कालचक्र को मोड़ोगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम बचोगे नहीं अद्दे। अद्दे के अंदर तूफान मच चुका था। क्या वो खुद को मिटाकर हीरोइन को वापस लाए, या उसे नियति को स्वीकार कर लेना चाहिए? प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं अद्दे, पहरेदार की आवाज गूंजी। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा सबूत त्याग होता है। अद्दे की मुट्ठियां भींच गई। नहीं, प्रेम का असली मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा रहना नहीं होता। अगर मैं उसे वापस नहीं ला सका तो मेरा प्रेम अधूरा रह जाएगा। अचानक धरती कांपने लगी। कालचक्र का द्वार तेजी से घूमने लगा और अद्दे ने अपनी पूरी शक्ति से उसमें छलांग लगा दी। नहीं अद्दे, हीरोइन की आत्मा चीख पड़ी। प्रकाश का एक भयानक विस्फोट हुआ। अद्दे की आत्मा चलने लगी, जैसे समय उसे अपने अंदर समा रहा हो। उसकी चीख गूंज उठी। अगर प्रेम सच्चा है तो कोई भी शक्ति इसे मिटा नहीं सकती। अचानक सब कुछ रुक सा गया। जब अद्दे ने आंखें खोली तो वह उसी जगह खड़ा था जहां उसकी और हीरोइन की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। यह कैसे संभव है? और तभी उसने देखा, सामने हीरोइन खड़ी थी, जिंदा, वास्तविक, और उसकी आंखों में वही प्रेम था। लेकिन क्या यह सच था या कोई नया खेल? अद्दे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में विश्वास और डर की मिली जुली झलक दिखाई दे रही थी। यह कैसे हो सकता है? हीरोइन उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही गहराई थी, लेकिन उसे अद्दे को देखकर कोई अजीब सा एहसास क्यों नहीं हुआ? तुम कौन हो? हीरोइन ने हैरानी से पूछा। अद्दे का पूरा शरीर सूख पड़ गया।
नहीं, यह तो मुझे पहचान ही नहीं रही। तुम मजाक कर रही हो ना? अद्दे की आवाज़ कांप गई। हीरोइन ने उलझी हुई नजरों से देखा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अद्दे एकदम हिल गया। उसने कालचक्र को मोड़ा, अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और अब हीरोइन उसे भूल चुकी थी। नहीं, यह गलत है। उसने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। मैंने तुम्हें के लिए सब कुछ झेला, सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए। हीरोइन पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। अद्दे की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैंने सच में सब कुछ खो दिया? तभी उसे एक हल्की सी झलक दिखी। हीरोइन की आंखों में एक क्षण के लिए वही पुराना दर्द उभरा, जैसे उसकी आत्मा किसी भूली बिसरी याद को तलाश रही हो। अद्दे को समझ आ गया, हीरोइन का शरीर लौटा था, लेकिन उसकी यादें नहीं। तो क्या प्रेम सिर्फ यादों का है? उसने धीरे से हीरोइन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हें सब याद आ जाएगा, मैं वादा करता हूँ। हीरोइन को अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिल में एक अनजानी हलचल थी, एक खिंचाव। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचानक आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। हवा में किसी अदृश्य शक्ति का कंपन था। यह क्या हो रहा है? अद्दे ने फुसफुसाया। हीरोइन की आंखों में एक दर्द भरी चमक आई, जैसे कोई पुरानी याद वापस लौट रही हो। अद्दे, वह धीरे से बोली। अद्दे के दिल की धड़कन थम गई। क्या उसे सब याद आ गया? अद्दे हीरोइन के होठों से नाम फिसला। अद्दे ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। तुमने मेरा नाम लिया, लेकिन अगले ही पल हीरोइन के सिर में एक भयानक दर्द उठा। वह चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। नहीं, कुछ अजीब हो रहा है। अद्दे घबरा कर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? हीरोइन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में एक बवंडर सा उठा। जादू का टूटी बिखरी यादें। हीरोइन ने खुद को किसी और दुनिया में देखा। वह और अद्दे एक साथ थे। प्यार, दर्द, वादा और बलिदान, सब कुछ टूटे दृश्यों की तरह उसकी आंखों के सामने आ गया। मैंने अद्दे से प्यार किया था, लेकिन तभी एक काली परछाई उभरी। तुम्हारी यादें लौट रही हैं, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें संभाल पाओगी? नहीं, उसने जोर से चीखा, और अगले ही पल उसकी आंखें खुली। अद्दे ने देखा कि हीरोइन की सांसें तेज हो रही थी। तुम्हें कुछ याद आया? हीरोइन ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। हाँ, मुझे सब याद है। अद्दे की आंखों में उम्मीद चमकी। सच? हीरोइन मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कुराहट वैसी नहीं थी जैसी अद्दे को याद थी। हाँ अद्दे, मुझे सब याद है, और यह भी कि तुमने मुझे मरने दिया था। अद्दे का दिल धड़कना भूल गया। क्या? यह क्या कह रही है? तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी, हीरोइन ने आगे कहा, लेकिन तुम नाकाम रहे। अब तुम्हें भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मैंने सहा। अद्दे एकदम जग गए। यह मेरी हीरोइन नहीं है, यह कोई और है। तुम। उसकी आवाज़ कांप गई। तुम पहले जैसी नहीं रह गई। हीरोइन हंसी, लेकिन उसकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं अब वही लड़की नहीं रही।
अचानक उसके हाथ से काली ऊर्जा निकलने लगी। अब अद्दे यह देखने का समय आ गया है कि क्या तुम्हारा प्यार इतना ताकतवर था कि मुझे बचा सके। और फिर एक विस्फोट हुआ। अद्दे के कानों में हीरोइन की बातें गूंज रही थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी जान दांव पर लगा दी थी, फिर भी वह मुझसे नफरत क्यों कर रही है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हीरोइन, तुम जो भी कह रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से अब भी वही हो। लेकिन हीरोइन की आंखों में सिर्फ दर्द, अंधकार था। अद्दे, तुम सिर्फ अपने भ्रम में जी रहे हो। मैं अब वो लड़की नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करती थी। नहीं। अद्दे ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगा कि प्यार बदले से बड़ा होता है। हीरोइन की यादें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। जब वो अद्दे को देखती तो कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में हलचल होती। लेकिन जैसे ही कोई पुरानी याद चमकती, कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा देती। तुम्हें उस दर्द को याद रखना है, उसे माफ मत करना। नहीं, नहीं। हीरोइन ने सिर पकड़ लिया। अद्दे ने देखा कि वह तकलीफ में थी। कोई उसके दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। तुमसे जिसने भी यह कहा है कि तुम्हें छोड़कर चला गया था, वो झूठ है। अद्दे ने जोर से कहा। याद करो मैंने क्या कहा था। लेकिन हीरोइन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद नहीं आ रहा, यह सब क्या है? अचानक हीरोइन के चारों ओर अंधकार की लहरें उठने लगी। तुम्हें उसके प्यार को नहीं, अपने दर्द को याद करना होगा। हीरोइन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई और एक काली ऊर्जा का गोला अद्दे की तरफ छोड़ दिया। अब सब खत्म हो जाएगा अद्दे। अद्दे हिल भी नहीं सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हीरोइन खुद उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा अद्दे को छूने वाली थी, हीरोइन की आंखें अचानक बदल गई। नहीं, उसने अपने ही जादू को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अद्दे ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंधकार की वह शक्ति बहुत अधिक थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। हीरोइन की आंखों के सामने जैसे कोई पर्दा हट गया। मैंने यह क्या कर दिया? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अद्दे, वह उसके पास दौड़ी, लेकिन अद्दे की सांसें धीमी हो रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हीरोइन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अद्दे की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। हीरोइन घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अद्दे अपनी निडाल पड़ा था। उसने कांपते हाथों से अद्दे का चेहरा छुआ। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने ही हाथों को देखने लगी, जिन पर अद्दे का खून लगा था। उसे अचानक अतीत की धुंधली यादें दिखने लगी। अद्दे हमेशा मेरे लिए लड़ता था, हमेशा मेरी रक्षा करता था, तो फिर मैंने उस पर वार क्यों किया? तभी काली परछाई हीरोइन के पीछे उभरी। तू क्या कर रही है? तुझे उसे खत्म करना होगा। हीरोइन का शरीर कांप उठा। उसके दिमाग में दो आवाजें गूंज रही थी। अद्दे को बचा लो, अद्दे को मार दो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई।
और अपने अंदर उठ रहे अंधकार को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन परछाई ने उसे जोर से पकड़ लिया। तू हमारी बन चुकी है, तू प्यार नहीं सिर्फ नफरत कर सकती है। अत्ते ने अपनी धुंधली आंखों से हीरोइन को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। हीरोइन, मैं जानता हूँ कि तुम अब भी वही हो। हीरोइन ने देखा कि उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। तुम्हें होश में आना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हीरोइन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने अंदर की अंधकारमयी शक्ति को झटकते हुए उठी। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। हीरोइन ने पूरी शक्ति जुटाई और अपने ही अंदर की काली ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। अगर मुझे अद्दे को बचाना है तो मुझे इस अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और जमीन पर जोर से मुक्का दे मारा। चारों तरफ रोशनी फैल गई। अंधकार की परछाई चिल्लाने लगी, नहीं, यह संभव नहीं है। लेकिन हीरोइन की आंखों से आंसू बहते रहे। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने मन पर और हावी नहीं होने दूंगी। एक जोरदार विस्फोट हुआ और अंधकार की शक्ति चकनाचूर हो गई। फिर अद्दे की वापसी हो गई। हीरोइन घबराकर अद्दे की ओर दौड़ी। अद्दे, उठो। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। और इसके आगे का पार्ट आप लोग को नेक्स्ट डे मिलेगा। मिलते हैं तब तक।